बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में आज हम लोग फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले एग्जाम से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे देख लेते हैं। पहला यह है कि लिखित परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न जो होंगे वो एक एक अंक के होंगे। दूसरा यह है कि लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा यह है कि लिखित परीक्षा की समय अवधि जो रहने वाली है वो 2 घंटे की होगी और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि इसके लिए हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, टोटल 5 सब्जेक्टों से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वह है सामान्य अंग्रेजी या सामान्य संस्कृत। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट को आपको चुनना पड़ेगा और उसका एग्जाम देना पड़ेगा और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक के होते हैं। और टोटल सामान्य अंग्रेजी या सामान्य संस्कृत का जो प्रश्न रहने वाला है वो 15 प्रश्न रहने वाले हैं। उसके बाद है दूसरा सब्जेक्ट जो है सामान्य हिंदी से पूछा जाएगा और इसका भी टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा जो विषय है वो हमारा लॉजिकल रीजनिंग रहने वाला है और रीजनिंग से 25 प्रश्न आते हैं। चौथा जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। और लास्ट जो है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, इससे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबको अगर टोटल कीजिएगा तो 120 प्रश्न होंगे और 120 अंक के होंगे और इसके लिए 120 मिनट का समय में रहने वाला है। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप सामान्य अंग्रेजी के टॉपिक देखना चाहेंगे तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनेम्स, सिनोनिम्स, आइडम्स, फ्रेज, स्पेलिंग एरर और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक डाले जाते हैं। वहीं आप अगर सामान्य संस्कृत की बात करेंगे तो इससे जो टॉपिक आते हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद और अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियाँ यानी कहावतें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थानों की पूर्ति, व्याकरण और पर्यायवाची यानी विपरीतार्थक शब्द आते हैं। वहीं अगर आप सामान्य हिंदी की बात करेंगे तो इसमें संधि और समास, उपसर्ग और प्रत्यय, रस, छंद या अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियाँ यानी कहावतें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश, रिक्त स्थानों की पूर्ति, व्याकरण और पर्यायवाची यानी विपरीतार्थक शब्द के टॉपिक आते हैं। वहीं अगर लॉजिकल और एनालिटिक रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सिलोजिज्म, कथन और तर्क, यानी कि कथन दिए रहेंगे और आपको उसमें सही तर्क बताना है। कथन और मान्यताएं, यानी कथन दिए रहेंगे, कौन सी मान्यताएं सही होती है कौन सी गलत होती है वो। और विवरण और कार्रवाई के पाठ्यक्रम, यानी कि कौन से मतलब किस सिचुएशन में कौन सा कार्रवाई करना चाहिए वो। कथन और निष्कर्ष, यानी कोई कथन दिया रहेगा उससे क्या निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष निकालना। अभिकथन और कारण, रक्त संबंध यानी कि रिलेशनशिप, पंच लाइनें, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, कारण और प्रभाव, विश्लेषणात्मक तर्क और विविध, इतने सारे इसमें से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर सामान्य जागरूकता यानी जीएस की बात करें तो इससे इतिहास और राजनीति के प्रश्न, भूगोल के प्रश्न, सामाजिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न, सामान्य विज्ञान, पंचवर्षीय योजना, सामयिकी, पुरस्कार और सम्मान, नवीनतम युक्तियाँ, बिहार पर जीके और अन्य विविध प्रश्न पूछे जाते हैं। और लास्ट सब्जेक्ट है स्कूलों में शिक्षण का माहौल, यानी कि टीचिंग एनवायरनमेंट से अगर देखा जाए तो इसमें स्कूल के जितने भी रूल रेगुलेशन वाले प्रश्न होते हैं, स्कूल को कैसे चलाया जाए, उसमें कौन सा संसाधन का प्रबंध करना चाहिए, छात्रों से कैसे पेश आना चाहिए, कैसे अनुशासन में रखना चाहिए, ये सारे जो पॉजिटिव चीज़ें होते हैं वो सारी चीज़ें पूछे जाती है। तो इस प्रकार बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।